हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे इस चीज़ को याद करने के लिए कि पिछले साल 2020 के अंदर दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुसलमान कम्युनिटी को देखकर, उनके घरों को देखकर उनके साथ कत्लेआम किया गया। कपिल मिश्रा के भाषण के बाद, अनुराग ठाकुर के भाषण के बाद वहाँ पर जो पूरा मॉब को छूट दी गई दिल्ली पुलिस के द्वारा कि आप जाइए, आप कत्लेआम करिए, हज़ारों से ज़्यादा लोगों को बेघर होना पड़ा, हज़ारों से ज़्यादा लोगों के मकान जले, उनके घर के साथ लूटपाट हुई और अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिला, अभी तक उनको कोई जस्टिस नहीं मिला। और जिन लोगों ने ये किया आज भी वो बाहर हैं और आज भी वो कह रहे हैं कि गर्व है हमें, हमने जो किया था। अगर 53 लोगों के डेथ के ऊपर किसी को गर्व है तो मुझे नहीं मालूम कि वो आदमी राजनीति के लिए और कितना गिर सकता है। लेकिन हम यही कहने के लिए आए हैं कि हमें सच पता है, हम सच बोलने के लिए यहाँ पर आए हैं, ये कहने के लिए कि जिन लोगों ने किया उन लोगों को अरेस्ट किया जाए, जो पीड़ित है उनको न्याय दिया जाए। और जो हमारे दोस्तों को एक फेक कॉन्स्पिरेसी चार्ज में यूएपीए लगा के जो स्टूडेंट्स को, एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया है, उनको रिलीज़ किया जाए। यूएपीए भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चल नहीं सकता। यूएपीए को हम ब्लैक लॉ बोलते हैं इसलिए क्योंकि वो किसी भी डेमोक्रेटिक नेशन में इस तरह के लॉ की जगह नहीं है। ये एक ऐसा कानून है जिसमें आपको बेल ही नहीं देगा। ये एक ऐसा कानून है जो आपको सिर्फ पुलिस ने अगर कोर्ट में ये कह दिया कि मुझे इस बंदे पे शक है तो शक के बिना पे आपको 5 साल तक जेल में रखेगा। भले ही पुलिस एक भी एविडेंस पेश ना कर पाए, भले ही सारा प्रोसीजरल लैप्सेस होता जाए, लेकिन फिर भी आपको रिलीज़ नहीं करेगा और बहुत ही मुश्किल से 10 में से 1 केस में कभी बेल मिलेगा। ये यूएपीए कानून है और इसको स्टूडेंट्स पे लगा देना, टेरर एक्ट को स्टूडेंट्स पे कौन सा देश यूज़ करता है? वही करता है शायद जिसने अपने लोकतंत्र का गर्दन घोट दिया हो। और यही भारत में आज अमित शाह का सरकार, नरेंद्र मोदी का सरकार कर रहा है, क्योंकि वो लोकतंत्र के जो सोल है, जो उसके यंग लोग होते हैं ना, जो डाइसेंट करते हैं, जो सवाल पूछते हैं, उसको अच्छा नहीं लगता। तो वो सवाल पूछने वाले पूरे लोगों को वो गर्दन दबाकर उनको यूएपीए पे उन्होंने फंसा दिया है। लेकिन मैं बस यही मानती हूँ कि ऑल दीज लॉज, सिडिशन, यूएपीए, एक समय यही आएगा कि अब जैसे सिडिशन इतना कॉमन हो गया है कि उसने अपना वैल्यू खो दिया है। पहले होता था अरे सिडिशन लग गया, देखो कितना बड़ा देशद्रोह लग गया, और शोर मचता था, लोग कहते थे कि हाँ देखो ज़रूर कुछ किया होगा इसने। लेकिन अब सब पे लग रहा है, पत्रकार पे लग रहा है, अपना रिपोर्टिंग करना, अपना जॉब करने पे, लॉयर पे लग रहा है। सिमिलरली यूएपीए के साथ होगा। आप और कितने बेकार काले कानून लाएंगे, लेकिन जो डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस है किसी नेशन का या उसके यंग लोगों का या माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ का, उसको आप क्रश नहीं कर पाएंगे। कानून प्रक्रिया भारत में है तो अभी उनको अरेस्ट हो जाना चाहिए। अभी मतलब आप ये सवाल ही ना पूछती, उससे पहले हमें न्यूज़ आता मोबाइल में कि कपिल मिश्रा हैज़ बीन अरेस्टेड बाय दिल्ली पुलिस और से दिल्ली हाई कोर्ट हैज़ टेकन कॉग्निजेंस ऑफ कपिल मिश्रा स्टेटमेंट, विल इन्वेस्टिगेट और ऑर्डर्स इन्वेस्टिगेशन। पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि कपिल मिश्रा किस बात पे गर्व कर रहे हैं और किस बात को दोहराने की बात कर रहे हैं। मतलब ये पूरा कत्लेआम जो हुआ उसको दोहराना चाह रहे हैं, मतलब मानते हैं ना कि उन्होंने ही किया, और बड़ा प्रूफ क्या चाहिए। लेकिन ये दिखाता है कि इम्प्यूनिटी जो है वो इतना सीप इन हो गया है कि उनको भी पता है कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनके ऊपर भी किसी आका का हाथ है। जो आका है वो अमित शाह हैं, जो होम मिनिस्टर है। अच्छा स्टेटमेंट है, मैं मानती हूँ कि ऐसे और जजेस हों, ऐसे जो कि पूरा एब्सर्ड केस था। टूल किट में क्या ही था, टूल किट में क्या ही रेडिकल था। टूल किट ये कह रहा था कि किसानों का साथ दो। सही बात है कि उनको तो पहले ही अरेस्ट नहीं होना चाहिए था, सही किया उन्होंने, तो गिव्स अस होप। और ऐसे ही अच्छे लोग अगर समाज में हों तो बेहतर बात है।